चलिए आज परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पत्री 13वां अध्याय और उसके 8 पद से 10 पद तक पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रेम पर टिकी हुई है। और प्रेम के बारे में पौलुस जिस तरीके से सिखाया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रीति से पौलुस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि प्रेम के बारे में सिखाए। अगर पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय घर जाके आप पढ़ना, आपको वहां मालूम पड़ेगा प्रेम क्या है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो हमें परमेश्वर के वचन में, जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 25 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें कुछ बात देखने को मिलती है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। पढ़ी। और देखो एक व्यवस्थापक उठा, एक जवान व्यवस्थापक था, और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। और यीशु के पास आकर उसकी परीक्षा करके कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक है, एक व्यक्ति है जिसके पास एक प्रश्न है, और प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बेसलेस प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है। और वो उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक उत्तम गुरु की तलाश में था। यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक से क्या कहा, यहां एक विचित्र बात लिखी है। यहां लिखा हुआ है कि तू अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगली लाइन जो उसने बोली वो बड़ी खतरनाक थी। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये काम करना हमारे लिए थोड़ा क्या है, मुश्किल है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अरे हम अपनी बीवी से अपने समान प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, पड़ोसी से क्या रखें? एक घर में 5 प्राणी रह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सह पा रहे हैं, पड़ोसी का विवाद कैसे सहेंगे? पर बाइबल बोलती है अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर, प्यार कर। और उसमें वहां हम जब रोमियो की पत्री पढ़ रहे थे तो वहां वापस आएंगे, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, अपनों से तो प्यार करना सीखा हमने, कई बार कर लेते हैं ले दे के, पर बाइबल हमेशा क्या बोलती है, दूसरों से प्यार करो, लव अदर्स। और लिखा हुआ है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। सारी व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे 9वां आयत को और उसकी आखिरी लाइन को, चोरी न करना, लालच न करना, उसके बाद इनको छोड़कर और कोई भी आज्ञा हो तो, और कोई भी बात हो तो, सबका सारांश ये है। बोलो, सबका सारांश ये है। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो, सब बात का सारांश ये है। अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, लव योर नेबर। उसके बाद यहां लिखा हुआ है प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। प्रेम जो है, पड़ोसी में ये कमी है, पड़ोसी ऐसा है, पड़ोसी की बात करते ही, अरे ये तो ऐसी हैं, छोड़ो ना पादरी साहब। अक्सर 90% लोग, विश्वासी लोग, अपने पड़ोसी के विषय में क्या धारणा है, लड़ाकू है, ये तो यूं ही है, ये तो लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं। लव योर नेबर, स्वर्ग जाना है,
या गाना गाने से थोड़ी स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। आज अपने दिल पर हाथ रखकर अपने पड़ोसी के बारे में थोड़ा सोचो। लेकिन आगे लिखा है इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना, बोलो पड़ोसी को, बोलो प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप प्रेम नहीं रख रहे हो तो आप क्या उल्लंघन कर रहे हो? व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हो। और ये जवान जो लड़का व्यवस्थापक आया था यीशु के पास, अब वापस अपन वहां आते हैं और वहां वो यीशु से एक सवाल करता है। 28 पद पढ़ो। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। यही कर तो तू जीवित रहेगा, तो तू जिंदा रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। आगे, परंतु उसने अपने आप वहां भी उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा धर्मी से जताने के लिए यीशु के सामने भी अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं है, अपने आप को धर्मी जताना चाहता है, जबकि यीशु अंदर के हालात जानता है। नहीं, वो मनों का जांचने वाला है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। और ये व्यवस्थापक यीशु से बोलता है कि चलो जी मुझे एक सवाल समझा दो, एक प्रश्न और है मेरे लाइफ में। और वो प्रश्न क्या था? तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी। अब कई बार हमारी खोपड़ी में जब हम फिजिकली यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे को जब पड़ोसी की बात करते हैं तो दायां और बायां घर में जो दाएं रहता है और बाएं रहता है या सामने रहता है वो हमारा कौन है? पर यीशु की परिभाषा पड़ोसी के विषय में अलग है। पर यीशु ने यहां एक ऊंची बात करी है। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं इसलिए ये बात यीशु ने लिखी है। और मैं भी देखता हूं कई विश्वासियों का प्रॉब्लम है ये, हम चूक जाते हैं इस बात में। हम चूक जाते हैं बात में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे लिखा है उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछ लिया, मेरा पड़ोसी कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। पड़ोसी को बोलो, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का उत्तर भी आज आपको मिलने वाला है। मैं पूरा भर के लाया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे एक दृष्टांत से समझाया। ऐसे हमारे समझ में नहीं आता ना, तो यीशु मसीह ने बहुत सरल भाषा में दृष्टांतों में बातें करके सारी दुनिया को समाचार दिया। और वहां लिखा है, आगे क्या लिखा है बेटा पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अब बात यहां पर है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तो इसको समझ लें पहले इस लाइन को। यरूशलेम का मतलब होता है खुदा की उपस्थिति, यानी खुदा का घर। कहां से कहां को जा रहा था वो बता रहा है यीशु मसीह कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अब बात करते हैं यरूशलेम की, तो यरूशलेम का मतलब होता है खुदा का घर, खुदा की उपस्थिति या आराधनालय या आराधना का स्थान। लेकिन ये आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, यरीहो से यरूशलेम नहीं आ रहा था। यानी ये खुदा की उपस्थिति से भाग रहा था। और कहां जा रहा था? यरीहो। यरीहो का अगर बिब्लिकल मतलब आप बाइबल में ढूंढेंगे तो वो है बर्बादी, श्रापित स्थान। बाइबल के एक एक शब्दों को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, मजा भी आएगा। उसके लिए गुरुजी चाहिए। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां आध्यात्मिक जीवन में यह अर्थ है कि एक व्यक्ति खुदा की उपस्थिति से भागकर खुदा को छोड़कर संसार को प्यार करने जा रहा है, यरीहो की ओर जा रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है। और जैसे ही एक आदमी यरूशलेम को छोड़ता है तो रास्ते में उसे बाहर निकलते ही कौन मिलेगा? डाकू मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे। और उन्होंने क्या किया? बाइबल बताती है, अगली लाइन पढ़ो। डाकुओं ने घेर कर। किसने घेर लिया उसको? जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, स्वर्गदूतों के घेरे में हो, जैसे ही आप
यरूशलेम से बाहर गए, डाकुओं के घेरे में आ जाते हो। समझ में आया क्या? और डाकू क्या करते हैं? सेवा चाकरी करते हैं। बाइबल बताती है डाकुओं ने सबसे पहले इसके कपड़े उतारे। कपड़े उतारने का क्या मतलब है? जो छोटी मोटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होती है ना हमारे अंदर, उसको भी दूर करता है। वो जो छोटा मोटा कोई कहीं किसी कोने में यीशु के प्रति विश्वास, वो भी खत्म कर देता है। कड़वाहट उत्पन्न करता है, हमारी धार्मिकता के वस्त्रों को उतार देता है। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, पाप मनुष्य को बेशर्म बना देता है। लिखा हुआ है डाकुओं ने उसे घेरा और घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। और इतना ही नहीं, जब आप डाकुओं के घेरे में जाओगे तो वो आपकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो आपके साथ मारपीट करेंगे। डाकुओं के घेरे में क्या मिलेगा? मारपीट, लूटपाट। और यहां लिखा है मारपीट और उसे अधमुआ करके। अधमुआ का क्या मतलब होता है? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, मौत और जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। शैतान के हाथ में केवल यही है, ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है, मार पीट करके घायल करके छोड़ देता है, क्योंकि उसे प्राण लेने का अधिकार है नहीं। अधमुआ करके छोड़कर चले गए। कहां पे पटक दिया इसको? ले जाकर सड़क के किनारे। सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ है और पड़े पड़े चिल्ला रहा है, कोई आओ मेरी मदद करो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। हाँ जी, जरा सुमित भाई आएंगे। ये वही व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो गया है। ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, ये वो व्यक्ति है, ये घायल व्यक्ति है। इसको डाकुओं ने कपड़े उतार दिए हैं। इमेजिनेशन करना है आपको, सोचना है, लेकिन इसके मुंह से अब क्या निकल रहा है वो देखते हैं अपन। बचाओ मुझे बचाओ। अब ये क्या कर रहा है? सड़क के किनारे दुर्घटना हो जाती है और वहां एक व्यक्ति तड़पता रहता है और बोलता है मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, कोई तो आए, मुझे अस्पताल पहुंचाए, मेरी मदद करो। बोलो भाई, बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। चलिए पादरी साहब उधर से आएंगे। एक पादरी वहां से आया, याजक, बाइबल में लिखा है एक याजक वहां से आया। अब यार चिल्ला जोर से देख देख, मुझे कोई तो बचाओ। अरे ये पादरी साहब आए, देखो ले चलो, ये पादरी साहब आए। बचाओ मुझे बचाओ। अरे भैया बचाओ मुझे, अरे उठाओ भैया मुझे। ये पादरियों का हल है। बाइबल में लिखा है, वहां से अगली लाइन पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक कौन जा रहा था? याजक जा रहा था, पादरी जा रहा था, या कोई धर्म गुरु जा रहा था, शास्त्री फरीसी जा रहा था। और जब उसके पास से निकला, बचाओ मुझे बचाओ, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। देखा तो है, देखा तो है। अच्छा, और जा यरीहो और छोड़ मेरी कलीसिया, तू तो डिजर्व करता है, ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। याजक के पास क्या होना चाहिए था? कंपैशन होना चाहिए था। पर उस याजक ने उसे देखा और देखकर चला गया। फिर अगली लाइन में क्या लिखा है रे बेटा? इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। लेवी बजाने वाला गाने वाला, ये लेवी। हाँ भाई, कोई आ रहा है? बचाओ मुझे बचाओ। ये देखो, ये ड्रम बजाता है, ये बचाओ मुझे। दोनों धार्मिक हैं, चर्च पर खड़े होकर के खूब आराधना कराते, प्रचार करते, खूब दबा। लेवी के दिल में क्या होना चाहिए था? दया होनी चाहिए, तरस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पर लेवी ने क्या किया? बचाओ मुझे बचाओ। मैं काहे को बचाऊं?
हेलो। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं जानता था, ही डोंट नो लिविंग गॉड, वो जीवते परमेश्वर को नहीं जानता था। हम क्या सोच रहे थे मालूम है? हम क्या सोचते हैं? ये दोनों स्वर्ग जाएंगे, जो बपतिस्मा लिया हुआ नहीं है ना वो नरक जाएगा। सुनो सुनो, कुछ लोगों को प्रभु ने स्वभाव से मसीही तबीयत में बढ़ा दिया है। तीसरा व्यक्ति आया, दो गए, अब तीसरा आया। कौन आया रे भाई? पढ़ो। परंतु एक सामरी यात्री वहां सामरी यात्री। सामरियों के विषय में बहुत सारी कहानियां प्रभु यीशु मसीह ने। सामरी का मतलब है एक अन्य जाति। एक दिन लूका के 9वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह उस यरूशलेम जाना चाहता था और एक रात सामरिया गांव में ठहरना चाहता था। चेलों को बोला, जाओ उस गांव में जाकर देखो कोई ठहरने की व्यवस्था है क्या। बाइबल बताती है लूका के 9वें अध्याय के 52 पद से, वहां पर वो लोग गए, सामरिया गांव में गए और वहां पे उन्होंने कहा यीशु नासरी यहां से जाएगा और एक रात वो ठहरना चाहता है। सामरियों ने कहा नो, हमारे और उनके बीच में क्या है? एक भारी गैप है। वो हमारे हमको नीच समझते हैं और हम उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन वही स्त्री, उसी गांव की स्त्री यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु से मिलती है, जिसका घर 5 बार सेटल नहीं हुआ, 5 बार वो प्रयास कर चुकी है। और वो स्त्री सामरी औरत जब आती है तो उससे भी हमें मालूम पड़ता है, वहां सामरी औरत बोलती है, यीशु उससे बोलता मुझे पानी पिला। वो यीशु को बोलती है, प्रभु आपके लिबास से लगता है आप यहूदी हैं। आप कौन हैं? आपके कपड़े बता रहे हैं आप यहूदी हैं, और आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं एक सामरी औरत हूं। अगर किसी ने मुझे पानी पिलाते हुए देख लिया, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मुझे भी सजा मिलेगी। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सामने खड़े हुए को जानती और मुझसे कहती कि मैं पानी पिलाऊं, तो मैं तुझे जीवन का जल पिलाता। यीशु ने उससे बहुत सारी और बातें कही होगी, यीशु ने उससे बहुत सारी बातें करी होगी, लेकिन 4 लाइनें लिखी है वहां पर। मैं सोचता हूं यीशु मसीह ने, ये मेरा वर्जन है, यीशु मसीह ने उस औरत से कहा होगा, और इस औरत ने कहा होगा कि आप ऊंची जाति के हैं, मैं नीची जाति की हूं। किसी ने मुझे आपको पानी पिलाते हुए देख लिया तो आपका और हमारा जो है संबंध गलत रीति से उजागर हो जाएगा और लोग आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे। हो सकता है आपको आपके समाज से बाहर निकाल दें। यीशु मसीह ने उससे कहा, बावली तू मेरी चिंता मत कर, मैं यही मिटाने आया हूं। मैं यही मिटाने आया हूं। मैं भेदभाव मिटाने आया हूं। मैं ये ऊंच नीच खत्म करने आया हूं। मैं ये जाति और भाषा का जो लफड़ा चल रहा है इसको खत्म करने आया हूं। हालेलुया। और उसके बाद जो एनकाउंटर जीसस के साथ उस लेडी का हुआ, तो वो एनकाउंटर क्या है? उसने पूरे गांव को बदल दिया। पूरे गांव की सोच बदल गई यीशु मसीह के प्रति। हालेलुया। वो सामरी व्यक्ति वहां पर आया, वो सामरी व्यक्ति वहां पर आया। एक सामरी व्यक्ति है, इसका ईसाई परिवार से, मसीही परिवार से और इससे, ये जो लेटा हुआ है, इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई भाई नहीं है, इसका सगा खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन ये उधर से आ रहा है और ये चिल्ला रहा है, बचाओ भैया बचाओ। ये गधे पर आया है, उठाओ भैया। काई पर आया है, ये गधे या खच्चर पर बैठ के आया है और ये रुक गया। और रुकने के बाद अपनी गधे पे से, अपनी सवारी पे से, जिस पर वो सवार था, उससे उतरा। उतरने के बाद इसने इस व्यक्ति की मदद की।
इसके जो घाव थे उस पर बाइबल बताती है इसने अपना, इस थैले में दाखरस है, दवाइयां हैं, मेडिसिन है, पट्टियां हैं, घायलों के लिए व्यवस्था है। हमारे पास घायलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मरो तो मर जाओ, पर इसके पास व्यवस्था है। यह व्यवस्था करके चला है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्यों व्यवस्था करके चला है? हो सकता है ये अपने लिए लेके चला हो। किसके लिए लेके चला है? ये हो सकता है अपने लिए लेके चला है, लेकिन अपनी चीज दूसरों के काम आए, यही तो सिखाता है प्रभु, यही सिखा रहा है प्रभु। बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ पढ़ना भाई। उसने उसके पास ये सामरी व्यक्ति, यीशु इसको बता रहा है कि ये इस व्यक्ति के पास आया जिसे जरूरत थी, जिसे नीड थी, और उसके घावों पर क्या लगाया? तेल और दाखमद यानी स्पिरिट लगाई और पहुंचा और पट्टियां बांधी। देखिए कितनी बढ़िया से सेवा कर रहा है ये। ताली बजाओ इस महेश भाई के लिए, बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? बड़ो और अपनी सवारी पर चढ़ाकर, अभी इनको बैठाओ भैया। अभी ये लाचार है, ये पैदल नहीं चल सकता है, स्वयं पैदल चल रहा है, अपनी घोड़ी के ऊपर, अपने गधे के ऊपर, अपने खच्चर के ऊपर इसने दूसरों को बैठाया। क्या आपकी गाड़ी आपके काम आती है या कभी पड़ोसी के भी काम आई है? आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दूसरों के लिए जीना सीखना है। ये दाखरस और तेल और स्पिरिट और पट्टियां और जो भी दमड़ी चमड़ी जो भी ये है, क्या पर्स इसी में? अच्छा, सब कुछ अपने लिए लेके निकला है, लेकिन रास्ते में जरूरतमंद मिल गया है, एक जरूरतमंद मिल गया है, इसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया है। धरती से एक आवाज आ रही थी, बचाओ 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 बचाओ। स्वर्ग से एक मिशनरी धरती पर आया, उसका नाम यीशु मसीह है। अपने साथ दाखरस और तेल लाया। हालेलुया। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, अपनी खुशियां छोड़ी, अपना धन दौलत छोड़ा, अपना शौहरत छोड़ी, धरती पर आया मिशनरी बनकर। 3.5 साल मानव जाति की सेवा करके उसका प्रतिफल पाके वापस चला गया। दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया। यीशु मसीह 33.5 साल जिया। किसके लिए जिया? दूसरों के लिए जिया। आप अपनों के लिए जीते हो। मैं कई बार बोल चुका हूं, अपनी बेटियों को हम सब पढ़ाते हैं, पराई बेटी को पढ़ाओ। अपने बच्चों को हम सब पढ़ाते हैं, परायों को पढ़ाओ। बाइबल में लिखा है, लेने से देना बेहतर है। जब आप देना शुरू करोगे, आप में बढ़ती आना चालू होगी। ये व्यक्ति ने इस व्यक्ति को उठाया और कहां लाया? सवारी पर चढ़ाकर सवारी पे चढ़ाया। खुद पैदल चल रहा है। खुद कैसे चल रहा है? गधे की लगाम पकड़ करके पैदल चल रहा है। और इस व्यक्ति को कहां बैठाया हुआ है? घायल को कहां बैठाया हुआ है? अपनी गाड़ी में, अपनी सवारी में, अपने गधे पर बैठाया हुआ है और खुद पैदल चल रहा है, दुख उठा रहा है। आपने अपने पड़ोसी के लिए कभी दुख उठाया? ये व्यक्ति उठाकर इसे सराय ले गया। कहां ले गया? सराय का अंदर। सराय का मतलब क्या है मालूम है? जहां, ऐसा स्थान जहां घायलों का इलाज होता है। इसका मतलब है हॉस्पिटल। ये कहां ले गया उसे? हॉस्पिटल ले गया। और हॉस्पिटल ले जाकर और उसकी सेवा टहल की। हेलो। अपना प्रोग्राम 2 दिन पोस्टपोन किया। जाना था, पहुंचना था, दो दिन बाद शायद कहीं और होना था। अपने सारे प्रोग्राम
कैंसिल। एक जरूरतमंद की आवश्यकता पर ध्यान दिया। एक जरूरतमंद व्यक्ति को पर ध्यान देना, ये मेरा और आपका फर्ज और कर्तव्य है। हमसे ज्यादा बेहतर अन्य जाति कर रहे हैं, सामरी लोग कर रहे हैं, पर याजक लेवी, एक सामरी की आत्मा के अंदर, आत्मा जिस प्रकार से काम कर रही है, मुझे और आपको इनसे ज्यादा करना है, तब हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। लेकिन हम, लिखा हुआ है, उस सराय में ले गया। और मैं आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति में, इस सामरी व्यक्ति में 9 खूबियां प्रभु बता रहा है। पहला नंबर, तरस खाया। पहला नंबर क्या है? आज सुबह अपने आप को जांचिए, क्या आपके पास कंपैशन है, तरस है, दूसरों के प्रति दया है, घायलों के प्रति? क्या आपका पड़ोसी घायल नहीं है? जरूरी नहीं है ये घायल वैसा वाला घायल है, हृदय से भी घायल है बहुत, नहीं है? अरे हाँ या ना? क्या कभी आपने घायलों के पास जाकर सुधी ली? क्या कभी घायलों के पास जाकर आपने बोला, बहन आपका चेहरा बहुत उदास है, क्या परेशानी है? क्योंकि 1994 में मेरा एनकाउंटर यीशु से हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति से एनकाउंटर नहीं हुआ, वो मेरा एनकाउंटर यीशु से हुआ। और यीशु ने मुझसे कहा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझे अन्य जातियों में इस्तेमाल करूंगा, तू जातियों का पिता कहलाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु ने मुझे आशीष का कारण बनाया। पहली बात, तरस खाया। नंबर 2, पढ़ो भाई, नंबर 2, उसके आगे लिखा है, उसके पास आकर। कहां गया? उसके पास गया। उसको नहीं बुलाया, उसके पास गया। हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इसने क्या छोड़ा? अपनी सवारी पे से उतरा। कष्ट नहीं हुआ होगा? अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। किसके लिए? एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, हजारों की भीड़ थी। एकदम अचानक यीशु मसीह ने आकर चेलों से बोला, झील के उस पार चलो। चेलों में से कईयों ने बोला होगा, अरे प्रभु यहां बढ़िया चल रहा ना। पर यीशु ने क्या कहा? एक व्यक्ति मुझे बुला रहा है। सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और गनासरत में पहुंच गया, जहां 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। नंबर 2, पास जाना है। नंबर 3, उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस घावों डालकर पर तेल मलना। घायल व्यक्तियों की सुधी लेना, उस पर तेल मलना, दाखरस मलना। नंबर 4 में लिखा हुआ है, पट्टियां बांधी। आज ये कलीसिया सामरी कलीसिया बन जाए। हालेलुया। नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, और अपनी सवारी पर चढ़ा, अपनी सवारी पे चढ़ाया। खुद पैदल चला और अपनी सवारी पर अपना कंफर्ट जोन दूसरों को उपलब्ध कराना। ये याजक करा पाया? ये वो ड्रमिस्ट करा पाया? नहीं। लेकिन ये सामरी व्यक्ति, हालेलुया। उसके बाद और अपन पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, सराय में ले गया। कहां ले गया? सराय में ले गया। सराय तक अपने आप को पैदल लेके गया। सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए, 2 दिन वहां रुका और 2 दिन के बाद अपनी जेब से कुछ निकाला। ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ो। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल 2 दीनार निकाले। 2 दीनार। आइयो समझ लो, आज के 500 के 2 नोट या 2-2000 के 2 नोट निकाल कर उसने क्या किया? सराय के मालिक को दिए। किसको दिए? वहां के मालिक को दिए, डॉक्टर को दिए। और हॉस्पिटल के अंदर उसे भर्ती कराकर क्या करके चला गया? अपने मिशन पर चला गया।
और क्या कह के गया वो भी सुनो, छठी और बात। और बोला प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, और बोला प्रॉमिस क्या किया? इसकी सेवा टहल करना। क्या बोला? क्या बोला? इसकी सेवा में कोई कसर, इसके सारे घाव चंगे हो जाए, इसकी पैसे की चिंता मत करना। और जो कुछ तेरा और हेलो, लगेगा, एक मिनट, वहां लिखा है जो कुछ आपका बिल आएगा, आज की भाषा में बोल रहा हूं, मैं भरूंगी, वह लौटने पर मैं तुझे- भरूंगा, मैं दूंगा। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसी गारंटी ली है? नहीं ना। इस व्यक्ति ने बोला तुम्हारा जो कुछ खर्च होगा, पास्टर सराय के मालिक से कहा, जो कुछ तुम्हारा और इस व्यक्ति पर खर्च होगा, आई विल पे। आई विल पे, मैं दूंगा। किसी से और से लेने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। मैं वापस आ रहा हूं, जब तक इसको रखो, तैयार करो, एक भी जख्म नहीं होना चाहिए इसके पास। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दो, बाहर से डॉक्टर बुलाओ, कुछ भी करो, ये व्यक्ति मुझे अच्छा चाहिए, ये बोलकर ये व्यक्ति आगे चला गया। और लिखा है जो कुछ तेरा लौटने पर होगा, तेरा लौटने पर तुझे भर दूंगा। अनजान व्यक्ति के लिए इस सामरी व्यक्ति ने जो कुछ किया, उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो आगे। अब तेरी समझ में, अब तेरी समझ में, जो डाकुओं में घिर गया था, जो डाकुओं ने घेर लिया था, इन तीनों में से, इन तीन व्यक्तियों में से, तीन चरित्र हैं यहां पर। पहला है याजक का चरित्र, दूसरा है ढोल बजाने वाले का चरित्र, और तीसरा है एक साधारण व्यक्ति का चरित्र, सामरी व्यक्ति, साधारण। इन तीन चरित्रों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हेलो, कौन पड़ोसी है? पादरी साहब ढोल बजाने वाले, या ये सामरी? मेरा पड़ोसी कौन है? जो वक्त पर मेरे काम आया, वो मेरा पड़ोसी है। जो वक्त पर मेरे काम आया, जिसने वक्त पर मेरे आंसू पहुंचे, जिसने वक्त पर जब मैं घायल अवस्था में था, उसने मेरी सुधि ली। सच्चे पड़ोसी की डेफिनेशन नहीं पता हमको, आज मैंने आपको बताई सच्चा पड़ोसी कौन है। जिसने वक्त पर आपका साथ दिया, उसका साथ कभी मत छोड़ना। वो सौभाग्य से मिला है। ये सामरी व्यक्ति, इसको क्या मिला है? सौभाग्य से मिला है। एक अच्छा पास्टर आपको सौभाग्य से मिला है, एक अच्छी कलीसिया आपको सौभाग्य से मिली है, एक अच्छा व्यक्ति आपको, आपका पति आपको सौभाग्य से मिला है, और एक अच्छी पत्नी आपको सौभाग्य से मिली है, अनुग्रह से मिली है। उसको छोड़ना मत। सच्चा पड़ोसी कौन है? एक सवाल था, जवाब मिला क्या? पड़ोसी को पूछो, जवाब मिला क्या? इस सामरी व्यक्ति की एक और खूबी है। यीशु मसीह एक गांव में जा रहा था, यरीहो से आ रहा था, गांव में जा रहा था। 10 कोढ़ी बाहर मिले। कितने? 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ियों में यीशु मसीह ने रुक कर उनको चंगा किया। कितनों को कहानी पता है? लौट के कितने आए? और वो व्यक्ति कौन था? सामरी व्यक्ति को के अंदर एक और खूबी है, वो धन्यवाद से भरा हुआ है। डोंट बी अ थैंकलेस पर्सन। अगर किसी ने इतना सा भी उपकार आपके साथ किया है, उसके साथ हमेशा वफादार बने रहो। सामरी की क्या खूबी है? मैंने 10 खूबियां आपको बताई है। धन्यवाद से भरा हुआ हृदय,
इसीलिए दाऊद बादशाह कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसकी किसी उपकार को कभी नहीं भूलना। क्या आप मेरे साथ हैं? थैंक यू, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। 36 और 37 पद अब पढ़ेंगे। अब तेरी समझ में, अब तेरी समझ में, उस व्यवस्थापक से पूछा अब तेरी समझ में, जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब आपको समझ में आया कि तीनों में से पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या आप अच्छे पड़ोसी बने? बी ए गुड नेबर टुडे। आज हम एक अच्छे पड़ोसी बने। और एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए अपना थैला, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना तेल, अपना दाखरस, अपनी पट्टियां, दूसरों को, तभी आप एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हो। मैं इस सवाल के साथ आपको यहां पर छोड़ना चाहता हूं। बी ए गुड नेबर। डोंट, मतलब तलाश मत करो कि मेरा पड़ोसी अच्छा बन जाए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आप एक अच्छा पड़ोसी बन जाओ। बाइबल में लिखा है अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप बुलाते हैं और अपने साथ अपनी खुशियों में और अपने गम में शामिल करते, दुखों में शामिल करते, खुशियों में शामिल करते हैं, तो आप उसके ऊपर अंगारे बरसाते हो। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? याजक का स्वभाव देखा आपने? ढोली का स्वभाव देखा आपने? क्या लिखा है? उसने कहा वही जिसने तरस उस पर दया की, तरस खाओ और दूसरों के लिए जीना सीखो। लिव फॉर अदर्स। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, कोई मना नहीं है, पर कभी कभी दूसरे बच्चों को, अनाथों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो। है? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रभु आपको एक नेक सामरी बनाए आज। हालेलुया। अच्छे पड़ोसी बने, मदद के लिए अपने हाथों को हमेशा तैयार रखे। हेल्पिंग हैंड्स, अपने घर का नाम ही रख लो, हेल्पिंग हैंड्स। मदद के लिए उठने वाले हाथ बने। हालेलुया। घायलों की सुधि लो, घायल बहुत हैं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे।